मेरी गैया। कोकिला अपने गांव की एक प्रतियोगिता में भाग लेती है, जहां पर गांव की बाकी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करके वस्त्र बनाती हैं। सबसे अच्छा वस्त्र बनाने वाली लड़की को एक गाय इनाम में मिलने वाली थी। कोकिला चाहती थी कि उसे ये पुरस्कार मिले। वो दिन रात कढ़ाई करती, बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती और प्रतियोगिता में भी वो अव्वल आ जाती है। कोकिला नई नवीली गैया को लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी अम्मा से कहती है, माँ देखो, मैंने प्रतियोगिता जीत ली। ये देखो हमारी गाय, देखो ना कितनी प्यारी है माँ। अरे क्या कह रही है, सच में तेरी मेहनत रंग लाई मेरी बच्ची। वाह कितनी सुंदर, एकदम दूध जैसी गोरी गाय मिली है। अरे वाह, सारी गरीबी दूर हो जाएगी इस गैया से। आजा आजा, इसकी पूजा करते हैं और इसे तिलक लगा देते हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कोकिला और उसकी माँ गैया को पाकर बहुत खुश थे। गैया मिलने से उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वो दूध बेचकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती हैं। लेकिन कोकिला का गैया को जीत जाना कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पड़ोस में रहने वाली श्यामा को इस बात से बहुत चिढ़ थी। ये कोकिला अपने आप को समझती क्या है? मैंने भी तो मेहनत की थी, इतनी प्यारी फ्रॉक बनाई थी, मगर उस सरपंच ने इनाम दे दिया इस कोकिला को। और ये गैया, देखती हूँ ये इसके पास कैसे रहती है। आज रात को इसे चुरा लूंगी और अम्मा इसे कल जाकर शहर में बेच देना। देखते हैं इस कोकिला के दिन कैसे फिरते हैं। कोकिला अपनी गैया को पाकर इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसने लाड प्यार में अपनी गैया के पैरों पर अपनी मनपसंद नेल पॉलिश लगा दी और अपनी गैया से सो जाने के लिए कहा। कोकिला और उसकी माँ गैया को आंगन में सुलाकर सोने चले जाते हैं और उधर श्यामा मौका पाकर उनकी गाय को चुरा लेती है। सुबह उठकर कोकिला हैरान रह जाती है जब उसे अपनी गैया नहीं मिलती। माँ, माँ हमारी गैया कहाँ गई? माँ उठो, देखो कोई नहीं दिख रहा है। कोकिला और उसकी माँ पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसे गैया नहीं मिलती। अचानक उसे गाय के पैरों के निशान श्यामा के घर की तरफ नजर आते हैं। वो जब श्यामा के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भूरे रंग की गाय खड़ी है। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है और कोकिला को लगता है कि ये उसी की गाय है, मगर रंग बदला हुआ होने के कारण कोकिला बहुत हैरान थी। तभी कोकिला को याद आता है कि उसने अपनी गाय के पैरों में नेल पॉलिश लगाई थी। वो ध्यान से देखती है तो गैया के पैरों में नेल पॉलिश थी। वो समझ जाती है। वो एक बाल्टी पानी लेती है और गैया पे फेंक देती है। तभी श्यामा भागती हुई आती है। क्या कर रही हो? हमारे आंगन में कैसे आई तुम? इतने में गैया के शरीर से पानी गिरने लगता है और वो भी रंगीन। धीरे धीरे गैया का रंग एकदम सफेद हो जाता है और सारी बात सबको समझ में आ जाती है। श्यामा बहुत शर्मिंदा होती है। श्यामा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगती है और कोकिला भी उसे हंसी खुशी माफ कर देती है और अपनी गैया लेकर फिर से घर लौट आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके 2 अंडे हुए, जिन्हें देख देखकर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। आहा, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। आह, आह, मेरा पैर, मेरा पैर! इतना बड़ा पत्थर, ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव! ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से कराह ही रहा था कि अचानक सामने से एक हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया।
तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से घायल हो? तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की, वो फिर से धड़ाम से गिर गया। ओह नहीं नहीं हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है। नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे। तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर, तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। ओह, शुक्रिया शुक्रिया हाथी भाई, आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो। मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ। उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है। जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने अंडों को बड़े प्यार दुलार से अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। हमें मुसीबत में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। जंगल में बंदर ने एक दर्जी की दुकान खोली। उसके कपड़े हर किसी को पसंद आने लगे। सभी जानवरों ने अपने अपने लिए उससे कपड़े बनवाए। एक दिन हाथी उसके पास गया और कहने लगा, अरे सुनो भैया, मेरे लिए भी अच्छे से कपड़े बना दो। सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड न लग जाए। क्यों नहीं, आज शाम तक तुम्हारे कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। मैं अभी तुम्हारा नाप ले लेता हूँ। बंदर हाथी का नाप ले लेता है और शाम तक बड़ी मेहनत के साथ हाथी के कपड़े बनाकर तैयार कर लेता है और उसका इंतजार करने लगता है। शाम को हाथी उसके पास आता है। अरे वाह, तुमने तो सच में मेरे कपड़े बनाकर तैयार कर दिए। बहुत सुंदर रंग है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। जानते हो हाथी भाई, इतना समय तो मुझे किसी भी जानवर के कपड़े बनाने में नहीं लगा जितना तुम्हारे। मैं तो बहुत थक गया। ये बात सुनकर हाथी उससे कहता है, अरे तो परेशान क्यों होते हो? चलो बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराए देता हूँ। तुम्हारी थकावट मिट जाएगी। हाँ, ये अच्छा तरीका है। बंदर हाथी की पीठ पर बैठ जाता है और वो पूरे जंगल की सैर करते हैं। कुछ दिनों के बाद हाथी फिर से बंदर के पास आता है और कहता है, अरे बंदर भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? बताओ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो देखो ना, मेरे कपड़े कितने मैले हो गए हैं। ये कैसे धुलते हैं? मुझे तो कपड़े धोने नहीं आते। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कपड़े धोना भी सिखाऊं? हाँ तो क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? ये बात कह के तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो चलो तालाब के पास। दोनों दोस्त मिलकर तालाब के पास जाते हैं और वहाँ बैठकर अपने अपने कपड़े धोने लगते हैं। ये देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इस तरह से कपड़े लो, पानी में डुबो, साबुन लगाओ और इन्हें मलो। इनसे सारी मैल को बाहर निकाल दो। ये तो बहुत मजेदार काम लग रहा है। हाथी और बंदर पेड़ के ऊपर अपने कपड़ों को सुखाते हैं। ये देखो, आज हम दोनों ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। कल तक ये हमारे कपड़े सूख जाएंगे और फिर हम नए नए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। तो दोस्त, ये जगह आज से पक्की रही। हर रविवार हम यहाँ अपने कपड़े धोने के लिए आया करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और तुम रविवार की छुट्टी रखना, कोई काम नहीं। मैं तुम्हें लेने आऊँगा और हम दोनों आकर तालाब में कपड़े धोया करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। मिट्टी का गधा।
राजू के पिताजी शहर में काम करते थे। एक दिन वो 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव वापस लौटते हैं और अपने बेटे राजू के लिए एक बहुत ही सुंदर प्लास्टिक का खिलौना लेकर आते हैं। राजू को खिलौना बहुत पसंद आता है। उसके पिताजी 2 दिन के बाद फिर से शहर लौट जाते हैं। राजू सारा दिन उस गधे से खेलता था। माँ, देखो ना, ये गधा कितना खूबसूरत है। पिताजी मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा लाए हैं। ये खिलौना देख देख कर मैं सारा दिन खेल सकता हूँ। अच्छा, चल आके खाना खा ले, कल फिर से खेल लेना। राजू अपने गधे के साथ सो जाता है। अचानक रात में बहुत तेज तूफान आता है। पलंग से उसका गधा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। राजू जोर जोर से रोने लगता है। मम्मी, देखो ना, पिताजी जो मेरे लिए तोहफा लाए थे वो टूट गया। ये प्लास्टिक का था। माँ, मैं क्या करूँ? राजू की माँ उसे चुप कराती है, बहुत समझाती है, लेकिन राजू रोने से बाज ही नहीं आता। अगले दिन वो अपने आंगन में बैठा बैठा अपने गधे के बारे में सोच सोच कर रो रहा था। माँ, मैं किससे खेलूंगा? मुझे तो उस गधे से प्यार हो गया था। उसके सिवा अब और कोई अच्छा नया खिलौना मेरे पास नहीं है। अरे बेटा, चिंता क्यों करता है? ये ले, तू अपनी ड्राइंग की कॉपी और पेंसिल ले और उसका चित्र बना और उसे अपने पास हमेशा रखना। धीरे धीरे करके राजू एक चित्र बनाता है, हूबहू अपने गधे जैसा। उसे काट कर वो अपने पास रखता है, लेकिन एक दिन फिर से आंधी आती है और वो कागज उड़ जाता है। हाँ माँ, मेरा वो कागज का गधा उड़ गया। मैं क्या करूँ? अरे अरे, अब तो तुझे गधा बनाना बहुत अच्छे से आ गया है। थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ले ले, इससे जरा बनाकर तो देख। राजू धीरे धीरे कई दिनों तक उस मिट्टी से गधा बनाने की कोशिश करता है। 1 हफ्ते के बाद राजू कामयाब हो जाता है। अब उसके पास मिट्टी का हूबहू गधा था, जो पहले प्लास्टिक का था और फिर कागज का। उसकी माँ यह देखकर हैरान रह जाती है। अरे राजू, इतना खूबसूरत गधा! अरे मेरे बच्चे, तेरे हाथ में तो जादू है। अब तो तुझे तेरे पिताजी के साथ बड़े होकर शहर भेज दूंगी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं जो मूर्तियाँ बनाना सिखाते हैं। तेरे हाथ का जादू देखकर तेरे पिताजी भी खुश हो जाएंगे। अब राजू का गधा कभी नहीं टूटता। और माँ, एक और अच्छी बात हुई है। अगर ये टूट भी गया तो मुझे अब गधा बनाना आता है। बिल्कुल, देखा, अगर कोई चीज हमसे दूर हो जाए तो कहीं न कहीं उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही छुपा होता है और वो समय के साथ हमारे सामने आ जाता है।